हेलो दोस्तों। तो आपका स्वागत है फिर से एक नए मूवी में जिसका नाम है फ्लाइट रिस्क। इसका रिलीज डेट 14 जनवरी 2025 है। IMD 5.3 है। ये मूवी शुरू होता है US मार्शल मैडलिन हैरिस एक अकाउंटेंट विस्टन को गिरफ्तार करती है जबकि वो अपने पूर्व नियोजकता मोरेटी अपराध परिवार के खिलाफ मुखबिर बनने के बाद अलास्का में छिपा हुआ है। मैडलिन उन्हें एंकोरेज ले जाने के लिए एक छोटा हवाई जहाज किराए पर लेती है ताकि वे न्यूयॉर्क शहर में हस्तांतरित हो सके, जहां वो विस्टन को माफिया मोरेटी के खिलाफ गवाह देने का इरादा रखती है। उन्हें अलास्का में रहने वाले टेक्सल डेरिल बूथ द्वारा संचालित किया जाता है, जो बताते हैं कि विमान का रेडियो और GPS नियमित रूप से खराब रहता है। विमान के बीच जंजीर में जकटे हुए विस्टन को अपने सामने की सीट के नीचे डेरिल का पायलट लाइसेंस दिखाई देता है और वो देखता है कि तस्वीर में डेरिल नहीं बल्कि कोई और व्यक्ति है। वो मैडलिन को चेतावने की कोशिश करता है, जो हेडसेट लगाए हुए और उसे सुन नहीं पा रही है। मैडलिन के साथ एक संक्षिप्त बातचीत बाद डेरिल बताता है कि वह एक एंकरेज पहुंचाने के बाद सिएटल कैसे जाएगी उसे यह नहीं पता होना चाहिए था, इसलिए वो खुद को डेरिल की पहचान का उपयोग करके विस्टन को मारने के आदेश के साथ एक हिटमैन बताता है। मैडलिन उसे एक टेजर से वश में करने से सफल हो जाती है और विमान को उड़ाने का काम करने और अपने हाथ में ले लेती है। अपने सैटेलाइट फोन का उपयोग करते हुए मैडलिन अपनी सीधा वरिष्ठ अधिकारी कैरोलिन वैन सेंट को स्थिति समझाती है। कैरोलिन उसे बताती है कि अगर मोरेटो को न्याय के कटघरे में लाना है तो विस्टन को जीवित रखना होगा। विस्टन ने मोरेटी अपराध परिवार के लिए काम करने के दौरान उनसे $1 मिलियन की ठगी की थी। कैरोलिन मैडलिन को बताती है कि असली डेरिल बूथ को डेरिल ने यातना देकर मार डाला था और वो उन्हें सुरक्षित निकालने में मदद करने के लिए किसी अन्य पायलट को बुलाने की व्यवस्था करेगी। मैडलिन को कैरोलिन पर शक होने लगता है जब डेरिल को उसके अतीत के बारे में ऐसी जानकारी पता चलती है जो उसे नहीं पता होनी चाहिए थी, ऐसी जानकारी जो केवल मार्शल से ही आ सकती थी। इस प्रकार मैडलिन को संदेह होने लगता है कि वैन सेंट ही गिरोह को लीक करने वाला है। मैडलिन फिर अपने संदेह को समझाने के लिए FBI निदेशक कोलरिज से संपर्क करती है। हालांकि कोलरिज जब अपने बीच हाउस का जिक्र करता है तो वो खुद को मोरेटी के पैरोल पर होने का खुलासा करता है, लेकिन विस्टन पहचानता है कि भुगतान के लिए पिछला अनुरोध इस शहर के एक यूरियल से आया था और इससे वैन सेंट की जान खतरे में पड़ जाती है, क्योंकि कोलरिज को किसी भी संदेश के लिए उसे दोषी ठहराने की जरूरत होती ताकि वह संदिग्ध न बन जाए। डेरिल जागता है और हैक रैंक से बंधा हुआ और विस्टन को ताना मारता है, उसे पीड़ा देने का वादा करता है, साथ ही उसकी मां को भी मार डालता है, जिसका पता उसे पता है कि वह यह भी बताता है कि मैडलिन को कई वर्षों तक डेस्क ड्यूटी पर रखा गया था क्योंकि उसकी लापरवाही के कारण उसके अंतिम फील्ड मिशन के दौरान उसकी हिरासत में एक गवाह की मौत हो गई थी। मैडलिन ने गवाह को बिना किसी निगरानी के, हालांकि हथकड़ी लगी हुई थी, नहाने की अनुमति दी। जब उनके मोटेल के कमरे में कटल हिटमैन ने आग लगा दी और मैडलिन भाग गई जब यह भूल गई कि गवाह भाग नहीं सकता। एकोरेज में जमीन पर मौजूद पायलट हसन मैडलिन को बुलाता है और उसे विमान चलाना सिखाती है। वो उसे शांत भी करता है और कहता है कि जब वह सुरक्षित रूप से उतरेगा तो वे शराब पीने और नाचने जाएंगे। डेरिल खुद को हथकड़ी से मुक्त करने में कामयाब हो जाता है और उन दोनों पर हमला करता है। वो विस्टन को 2 बार चाकू मारता है। सीट बेल्ट मैडलिन का गला घोटना शुरू कर देता है और वो बेहोश होने वाले होते जब विस्टन अपने सीने से चाकू निकालता है और बेल्ट के काटता है, जिससे मैडलिन डेरिल का एक फ्लेयर गन से गोली मार देती है, जिससे वो विमान के पीछे अक्षम हो जाता है। जब कोलरिज मैडलिन को फ़ोन करता है तो उसे बताता है कि कैरोलिन की कार दुर्घटना में मौत हो गई, तो वह मोरेट के साथ मिलकर उसे नीचे चलाने के लिए कसम खाती है और एक अमेरिकी नौसेना FA-18 हॉर्नेट विमान को हवाई अड्डे तक ले जाने के लिए मिलता है। विस्टन को जब चिकित्सा सहायक की सख्त जरूरत, हसन मैडलिन की जल्द से जल्द विमान को मदद करता है, जिससे उनका बचा हुआ ईंधन खत्म हो जाता है। विमान के पास पहुंचने पर डेरिल को होश आ जाता है और वो हथकड़ी से अपना हाथ निकालने के लिए लगभग अपने हाथ को खोलता है और फिर से हमला करता है, लेकिन मैडलिन उसे गोली मार देती है और उसे विमान से नीचे फेंक देता है, जहां उसे एम्बुलेंस द्वारा कुचल दिया जाता है, जबकि मैडलिन सफल क्रैश लैंडिंग का प्रबंधन करती है। विस्टन को ग्राउंड क्रू द्वारा एम्बुलेंस में ले जाता है, जबकि मैडलिन का हसन द्वारा स्वागत किया जाता है। मैडलिन ने देखा कि
एक संदिग्ध दिखने वाला पैरामेडिक एम्बुलेंस में घुस गया और वह जल्दी से एम्बुलेंस की ओर जाती है और पाती है कि नकली पैरामेडिक विस्टन को मारने के लिए प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल कर रहा है। विस्टन को मारने से पहले मैडलिन पैरामेडिक को गोली मार देती है और मैडलिन पैरामेडिक का फोन उठाती है, जिससे पता चलता है कि वह कोलरिज के आदेश के तहत तक काम करने वाला एक हिटमैन है जो लाइन की दूसरी तरफ। वह कोलरिज से कहती है कि उसका काम तमाम हो चुका है। फिर मैडलिन विस्टन के साथ एक प्यार भरा पल साझा करते हैं और जो फीके मुस्कुराते हुए मूवी यहाँ पर खत्म हो जाता है। अगर इस तरह का मूवी आप देखना पसंद